गुड इवनिंग एवरीवन। निफ्टी में 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप लगाते हैं। यहाँ आज नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन था, लेकिन R1 और S1 की दूरी बहुत ज्यादा थी। मैंने कल बताया था कि इनसाइड रेंज में अगर खुलेगा तो फर्स्ट हाफ कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद सेकंड हाफ में मोमेंटम आ सकता है। आज स्टार्टिंग देखेंगे, डेज ओपन का इंडिकेटर लगाते हैं। आज ओपनिंग हुई इसकी गैप अप, लेकिन ज्यादा गैप अप नहीं था, सीपीआर से थोड़ा करीब था। जब गैप अप ओपन हो रहा है, फर्स्ट कैंडल रेड बन गया। और यहाँ पे देखेंगे वी वैप से नीचे है 20 एम ए। तो जब भी वी वैप के नीचे होता है 20 एम ए, तो प्राइस वहां पे नीचे की तरफ में आता है। फर्स्ट कैंडल बता रहा था कि पुट में एंट्री कर सकते हैं, तो सेकंड फर्स्ट कैंडल पे एंट्री पुट में करके आप सीपीआर तक का टारगेट ले सकते थे, तो ये इजिली अचीव हो गया। उसके बाद जब जैसे ही सीपीआर को नेक्स्ट कैंडल ब्रेक किया बड़े कैंडल से, नीचे में जो कल का क्लोजिंग कैंडल था वहां तक आकर के प्राइस वापस रुक गया, और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बना करके वापस से सबको ट्रैप किया है। मैं ऐसी कैंडल की बात कर रहा था। ऐसे कैंडल्स कल के सेशन में मैं बता रहा था कि स्टॉप लॉस बार बार हिट करेगा। ये दो बार हिट किया है, एक 9:55 पे हिट किया है और दूसरा 10:25 पे हिट किया है। ओवरऑल देखेंगे तो वी वैप के नीचे ही था 20 में, तो प्राइस नीचे की तरफ में ज्यादा जाता और ऊपर की तरफ में कम जाता। तो फर्स्ट आप पूरा का पूरा कंसोलिडेशन है। अगर आप स्टार्टिंग कैंडल पकड़ लेंगे, जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल जो वी वेब को तोड़ते हुए बना था, तो ये पुट का जो एंट्री है यहाँ पे आपको परफेक्ट ट्रेड मिला। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए होंगे तो काफी अच्छा ट्रेड मिला होगा। एक ट्रेड यहाँ पे था और दूसरा ट्रेड यहाँ पे था, छोटा सा। उसके बाद फिर फर्स्ट हाफ में ज्यादा कोई बड़ा ट्रेड मिला नहीं। जब भी बड़े कैंडल आया रिवर्स हुआ, फिर बड़ा कैंडल आया, फिर रिवर्स हुआ, ऐसे करके ही चलता रहा। और 12:30 बजे के बाद में मोमेंटम आया। वीवैप के नीचे 20 में था, धीरे धीरे करके पूरा का पूरा S1 प्रीवियस डे लो पे आ गया, और S1 प्रीवियस डे लो से नीचे टूटा, तो S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से बीच में आकर के रुक गया। 23,900 का लेवल वो एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा था, तो बार बार वहां पे आकर के रुका। और 2:30 बजने के बाद में आपको ट्रेड लेना वैसे भी अवॉइड करना है। तो यहाँ तक का मोमेंटम आपने ठीक ठाक कैप्चर किया होगा अगर नीचे की तरफ में ट्रेड बनाए होंगे तो। प्राइस तो वैसे S2 के आसपास आकर के ही क्लोज हो गया, तो मोमेंटम तो अच्छा खासा मिला है सेकंड हाफ में। अब इसको ऑप्शन के प्राइसिंग पे कहाँ पे ट्रेड किए हैं वो जरा देख लेते हैं। निफ्टी का 24,000 का कॉल है और 24,300 का पुट है। कॉल को अगर देखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है, और पुट का भी अगर फॉर्मेशन देखेंगे ये भी डिसेंडिंग सीपीआर। तो जब तक सीपीआर के नीचे रहेगा तब तक प्रॉब्लम रहेगा। कोई भी एक पुट साइड में देखेंगे रेड बना है। अब इंडेक्स में अगर अपन आते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, तो जैसे ही वी वेब के नीचे टूटा, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल था टूटा जो, और वी वेब के नीचे क्लोज दे दिया था, तो ये बता रहा था कि अब पुट साइड में पोजीशन बनेगी, क्योंकि वी वेब के नीचे है 20 में, नीचे की तरफ में आना इसका तय था। तो पुट साइड में एंट्री कब हमको कर लेना है? जब ये वी वेब के ऊपर में एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं वी वेब के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है 9:19 पे। यहाँ पे आपकी एक्चुअल एंट्री, और जो स्कैल्पिंग करते हैं वो यहाँ एंट्री करके इस कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 9:20 पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा छोटा सा। और ये कितना पॉइंट का मिल रहा है? लगभग लगभग 17 पॉइंट का कैंडल है। तो आपको पूरा का पूरा ये 17-18 पॉइंट आपको मिल रहा है एक ही बार में, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपको 17-18 पॉइंट मिलता है SSCPR में तो बहुत अच्छी बात है। वो भी कंफर्म ट्रेड। जिसका लॉट साइज ज्यादा रहता है वो तो इसी कैंडल पे एग्जिट हो जाएगा। मैंने भी इसी कैंडल पे एग्जिट लिया था। उसके बाद फिर जब वी वेब के नीचे 20 का फॉर्मेशन है, ये रेड कैंडल बता दिया, तो ये नीचे की तरफ में जो 9:45 का कैंडल है, ये प्रीवियस क्लोज जो हुआ था यहाँ पे जाकर के वापस गया है। तो 9:45 पे सेकंड प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। 9:45 का जो कैंडल बना है, 9:45 का कैंडल, यहाँ पे हमारी सेकंड प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। हमने एंट्री किया था, ये जो कैंडल दिख रहा है 9:35 का कैंडल, हमने एंट्री कर दिया था, यहाँ एंट्री किया और यहाँ पे आए, हमने एवरेज किया और इस जगह पे हमने कट टू कट एग्जिट किया है। ये हमारा एग्जिट पॉइंट था, दूसरा वाला एग्जिट पॉइंट। छोटा छोटा ट्रेड ले रहे थे हम, ज्यादा बड़े ट्रेड टारगेट की तरफ में नहीं जाते। ये एग्जैक्टली हमको मिला है आसानी से। उसके बाद ये वाला जो चीज है, ये तो हमको पहले से पता था कि ये चीज होगा, तो पहले ही हमने ट्रेड अपना क्लोज कर दिया था। पूरा का पूरा टारगेट अपन ने लिया नहीं। और इसके बाद ये वाला जो मोमेंटम है,
जब ये रेड कैंडल बन गया, ये रेड कैंडल कंफर्म कर दिया था। अब यहाँ पे हम सीपीआर से नीचे S1 की तरफ में देखेंगे तो उसके जो 50% है वो लगभग लगभग 24,075 का लेवल आ रहा है। तो मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये 24,75 का लेवल को डिसाइसिवली बड़े कैंडल से ब्रेक कर दिया था, तो ये बता रहा था कि अब नीचे की तरफ में ट्रेड बन रहा है। तो पुट में अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा पैटर्न है, ये वी वेब के ऊपर ही पूरा ईएमए की लाइन आ रही थी, पूरा जिगजैग कर रहा था। 12:30 बजे के बाद में मोमेंटम आया है। तो यहाँ पे जो लोग ट्रेड लिए होंगे, अगर इस जगह पे कोई ट्रेड लिए होंगे तो ये पूरा का पूरा टाइम बिताया है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर डीप इन द मनी का अगर पुट लेते हैं तो ज्यादा डीके हुआ नहीं। जैसी सीपीआई के ऊपर एक अच्छा खासा फॉर्मेशन आया, थोड़ा कंसोलिडेशन को जैसी पार किया, इसका कंसोलिडेशन अगर हम देखेंगे तो लेवल कहाँ आ रहा है हमारा, 244। 244 के ऊपर में जब गया तब यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव मिला और पहला टारगेट R1, और R1 ब्रेक हुआ तो कंसोलिडेट होकर के दूसरा राउंड R2। तो ये ट्रेंड रिवर्सल के कारण R2 का लेवल हमको अचीव हुआ है। अगर ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता तो इतना बड़ा टारगेट अचीव होता नहीं। तो पुट साइड में ना ये अच्छा मोमेंटम हुआ, अगर आप यहाँ से लेकर के R1 तक का भी प्रॉफिट बुक करते तो काफी अच्छा पॉइंट मिल जाता है। और R1 के ऊपर तो आपको स्कैल्पिंग करके छोटे छोटे टारगेट लेने हैं, क्योंकि जब भी कोई ट्रेंडिंग मूव मिलता है नीचे की तरफ में, नीचे जाएगा तो तेजी से जाता है, लेकिन अगर बड़े बड़े कैंडल बन गए हैं, S1 और S2 का लेवल दूर दूर है, तो 50% पे आकर के आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ज्यादा बड़े टारगेट लेने की कोशिश करेंगे तो ये जो जिगजैग है ये आपको झेलना पड़ेगा। यहाँ पे जो जिगजैग है बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस जगह पे आया, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऊपर नीचे करके पूरा का पूरा टाइम अगर देखेंगे तो 13:43 से लेकर के 2 मतलब 3 बजे तक, तो 13:43 यानी कि लगभग लगभग 2 से 3, 1 घंटा पूरा का पूरा ये कंसोलिडेट किया। तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है वो आदमी का दिमाग खराब कर देगा। तो आप जैसे यहाँ पे प्रॉफिट आता है आप बुक करके निकल जाइए। पहला प्रॉफिट आपका यहाँ बुक होगा S1 पे, दूसरा प्रॉफिट होगा आपका S1 से S2 के बीच का जो 50% है उस पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। उसके बाद देखना है कि अगर आपको आगे और फर्दर आपको ट्रेड लेने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये जो कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन का लो रेक्टेंगल फॉर्म में डाल देता हूँ। ये देखिए, इसको रेक्टेंगल फॉर्म में डाल दीजिए। जब ऊपर की तरफ में जाता तो अप साइड की तरफ में ट्रेड बनता, और ये नीचे की तरफ में जाता तो नीचे की तरफ में ट्रेड बनता। प्राइस यहाँ पे आकर के वापस गया, फिर यहाँ पे आके वापस गया। जब ये कैंडल नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया था, 3:05 का कैंडल, तब नीचे की तरफ में ट्रेड बन रहा था, लेकिन फिर भी वो स्कैल्पिंग है। मैं हमेशा मना करता हूँ कि 2:30 बजे के बाद का जो ट्रेड रहता है ना वो थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं अपने केस में नहीं लेता, लेकिन अगर प्राइस एक्शन की बात की जाए कि कहाँ पे लेना चाहिए तो वो ये 3:05 का कैंडल बता रहा है कि ये नीचे की तरफ में आप यहाँ पे ले सकते थे, छोटा सा, है ना। और ये कहाँ पे जाकर के रुका है, जब हमारा जो प्राइस है वो R2 लेवल पे आ गया पुट में, तब जाकर के वहां रुका है। तो इस तरीके से आज का ट्रेड प्लान था। ये था निफ्टी का एनालिसिस पूरा का पूरा। अब आ जाते हैं कल के एनालिसिस पे। कल वाइडर सीपीआर है और डिसेंडिंग सीपीआर है। तो जब एक दिन पहले मोमेंटम अच्छा खासा मिल जाता है तो अगले दिन थोड़ा सा साइडवेज रहने की कोशिश करता है। अब साइडवेज है, ये दिख गया, वाइडर सीपीआर है। तो कल क्या हो सकता है कि जब S1 प्रीवियस डे लो के अंदर खुलता है ना, और इनसाइड रेंज में घुस जाता है तो टारगेट सीपीआर होने वाला है। अगर गैप अप खुलता है और सीपीआर से रिजेक्शन देता है तो वापस प्रीवियस डे लो पे पहला टारगेट प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और S1 प्रीवियस डे लो से अगर नीचे उतरता है तो हम इसके बीच में ही कहीं पे प्रॉफिट कर लेंगे। बड़े टारगेट लेने की तरफ में नहीं जाएंगे, साइडवेज रहेगा। कल के दिन में शुरुआत में मोमेंटम मिलेगा, आपको उसी में प्रॉफिट बुक करके निकलना है। डिसेंडिंग सीपीआर है तो सीपीआर का जो पिवोट लाइन है ये मेन रिजेक्शन का काम करेगा। और अगर सीपीआर से ऊपर जाता है तो धीरे धीरे करके अपसाइड में जाएगा, लेकिन फिर भी 24,100 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अपसाइड की तरफ में जो भी ट्रेड बनाएंगे, पूरा पूरा R1 तक के ट्रेड मत लीजिएगा। सीपीआर से ऊपर अगर जाएंगे तो आप 24,100 तक का प्रॉफिट ले लेंगे। उसके बाद फिर हो सकता है वहां से प्राइस रिवर्स हो जाए। तो आपको वीवैप और 20 MA का कॉम्बिनेशन देखना है कि क्या कह रहा है। अगर वीवैप के ऊपर 20 MA है और प्राइस उसके ऊपर चल रहा है तो ऊपर का ही ट्रेड बनाना है, और वीवैप के नीचे अगर 20 MA है तो नीचे का ही ट्रेड बनाना है। तो कल का प्राइस एक्शन इस तरीके से वर्क करेगा। कॉल और पुट दोनों में वाइडर सीपीआर बनने वाला है, तो वाइडर सीपीआर के हिसाब से ही ट्रेड बनेगा। इसमें बड़े बड़े कैंडल जब बनेंगे तो अब आपको प्रॉफिट बुक करना है, फिर से नीचे आएगा फिर से भी एंट्री कर सकते हैं। और एक दो बार प्रॉफिट हो गया उसके बाद ट्रेड को छोड़ दीजिएगा, बड़े प्रॉफिट लेने की तरफ में नहीं जाएंगे। क्या अगर आप 1 अक्टूबर 4 अक्टूबर का देखेंगे प्राइस एक्शन, 1 अक्टूबर, हाँ देखिए ये ट्रेंडिंग मूव था।
ट्रेंडिंग मूव के बाद का जो सिनेरियो ये वाइडर सीपीआर है, तो कल का भी वाइडर सीपीआर इसी टाइप का है। तो यहाँ पे क्या था, वी वेब के नीचे था 20 MA, तो फर्स्ट कैंडल ही ग्रीन बन गया था। तो जैसे ही पिवोट के नीचे आया और वी वेब के नीचे चला गया, हमारे नीचे की तरफ में पोजीशन बन गई और एस वन प्रीवियस डे लो के नीचे थोड़ा सा आया, हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। चाहे तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये वीवेब के नीचे 20 MA का केस बता रहा हूँ मैं, डिसेंडिंग सीपीआर में सीपीआर से रिजेक्शन। उसके बाद फिर से 4 अक्टूबर आए, यहाँ पे भी उस 4 अक्टूबर के एक दिन पहले ट्रेंडिंग मूव था, लेकिन यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग था। तो जैसे ही वीवेब के ऊपर प्राइस निकल गया, एस वन प्रीवियस डे लो में जो वीवेब के ऊपर प्राइस निकल गया, यहाँ पे वीवेब के ऊपर था 20 MA, तो प्राइस ऊपर की तरफ में ज्यादा मोमेंटम किया है और R1 तक पहुंचा नहीं है, इसके पहले ही रिजेक्शन ले लिया है। तो जब ऊपर की तरफ में हमको दिखे तो अप साइड की तरफ में ट्रेड बनाना है, और अगर पिवोट पॉइंट से रिजेक्ट करे, 20 MA को ब्रेक कर दे डिसाइसिवली, तब फिर नीचे की तरफ में ट्रेड बनेगा। इस तरीके से होगा। ये 4 अक्टूबर का ट्रेड था। एक दिन और ऐसा ही सेम सेम डे था। यहाँ पे देखिए 11 अक्टूबर का ट्रेड है। यहाँ पे वीवेब के ऊपर था 20 MA यहाँ पे, लेकिन इसके पहले वाले दिन ट्रेंडिंग नहीं था। लेकिन एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि जब गैप डाउन ओपन हो जाता है और फर्स्ट एक तो कैंडल जो वीवेब के ऊपर अंदर चला गया और इनसाइड रेंज में घुस गया, तो इसका टारगेट सीपीआर होता है। तो ये वाला जो टारगेट है, आप ये वाला टारगेट आप अच्छे से इजीली ले सकते हैं। उसके बाद का सीन तो थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, क्योंकि डिसेंडिंग सीपीआर सीपीआर पे पहुंच के जो वापस रिवर्स होता है, तो वो नेचुरल है सीपीआर के रूल के हिसाब से। तो स्टार्टिंग वाले जो है, इसमें आप कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड लेना है। तो कल का ऐसा रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है, उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।